गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के 29वें एपिसोड के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे बेहतर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। वहां से आप पीडीएफ मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। आइए आज के एपिसोड में हम लोग कुछ प्रश्नों पर डिस्कशन करते हैं। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, यह विशेष तौर पर आज भी जो हम लोग डिस्कशन करने चल रहे हैं, इसमें जितने भी कह सकते हैं मिनरल्स हैं, खनिज हैं, उन्हीं के प्रोडक्शन पर संबंधित कुछ प्रश्न हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र स्थित है। वैसे इस पर हमको कुछ तथ्यात्मक जानकारी भी होनी चाहिए। अगर हम स्टोरेज के दृष्टिकोण से देखें, भारत में जो स्टोर क्षमता है, सर्वाधिक कहाँ पर कोयले का भंडार है, तो सर्वाधिक कोयले का भंडार झारखंड में है, फिर उड़ीसा में है, फिर छत्तीसगढ़ में है। लेकिन अगर प्रोडक्शन के स्तर पर देखें, उत्पादन के स्तर पर देखें, तो सर्वाधिक उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा में होता है, फिर झारखंड में होता है। तो कह सकते हैं स्टोरेज और प्रोडक्शन दोनों के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है, और दोनों की तारतम्यता को आप ध्यान में रखिएगा। जो स्टोरेज में देखिए नंबर 1 पर है, वह उत्पादन में नंबर 3 पर है, लेकिन जो स्टोरेज में नंबर 3 पर है, वह प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है। इस आप कह सकते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट को भी समझते चलिए। साथ में अगर हम बात करें, भारत में सर्वाधिक कोयले की खान कहाँ पर है, तो झारखंड में है। क्यों? क्योंकि झारखंड में स्टोरेज क्षमता ज़्यादा है, तो यहाँ पर खाने भी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। वैसे झरिया झारखंड के धनबाद जिले में है। जो झरिया यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा जो कोयला क्षेत्र वो झरिया ही है। और झरिया कहाँ पर है, तो यह झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। उसी प्रकार अगर हम बोकारो की बात करें, तो बोकारो आपका स्टील प्लांट है, और ये कहाँ पर है, ये भी झारखंड में है। रानीगंज कोयले की खान है, ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। फिर गिरिडीह, गिरिडीह कहाँ पर है, झारखंड में है। तो इस प्रकार से इस पर्टिकुलर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, अर्थात जिसको हम कहते हैं, इसी को हम एक प्रकार से अगर देखा जाए जमशेदपुर टाटा, टाटा नगर इसी के आधार पर रखा गया है। यह कहाँ पर है, ये झारखंड में है। झारखंड के किस जिले में है, तो जमशेदपुर में है। कहाँ पर है, जमशेदपुर में है। तो यहाँ पर तथ्यात्मक जानकारी आपको स्पष्ट होनी चाहिए। यह किसके द्वारा अगर बात किया जाए निर्मित किया गया था, तो जमशेद जी टाटा ने, ध्यान रखिए जमशेद जी टाटा ने इसकी स्थापना किए थे। स्थापना तो कर नहीं पाए थे, लेकिन लैंड का जो एक्विजिशन था ये इन्हीं के द्वारा किया गया था। 1904 में इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन इसकी स्थापना जो जमशेदपुर टाटा की कंपनी है, इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। और यह भारत की सबसे पहली स्टील की कंपनी है। भारत की अगर पूछा जाए सबसे पहली स्टील की कंपनी कौन है, तो यही जमशेदपुर टाटा। और बात किया जाए, इसे भारत का हम पिट्सबर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत का पिट्सबर्ग। वैसे पिट्सबर्ग जो है कहाँ पर है, यूएस का एक स्टील प्लांट है, उस आधार पर इसका नाम पिट्सबर्ग भी रखा जाता है। और जमशेदपुर या जो टाटा नगर है, या जो कंपनी है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यह झारखंड के किस जिले में है, तो पूर्वी सिंहभूमि जिला में है। क्यों है, क्योंकि वहाँ पर आयरन के बहुत ज़्यादा अयस्क पाए जाते हैं। तो यह स्पष्टता एकदम होनी चाहिए कि जितने भी स्टील के प्लांट हैं, ये स्टील के प्लांट या तो बंदरगाह के समीप होते हैं जहाँ से परिवहन के साधन बेहतर होते हैं, या तो इनकी स्थापना ऐसे क्षेत्र में की जाती है जहाँ पर खनिज संसाधन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो उसी दृष्टिकोण से जो जमशेदपुर या जो टाटा नगर में जो कंपनी है, यह कहाँ पर स्थित है, जहाँ पर स्टील के या आयरन के अयस्क हैं वहीं पर स्थित है। तो इस आधार पर इस पर्टिकुलर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक खनिज तेल क्षेत्र नहीं है। खनिज तेल क्षेत्र हमारे देश में कौन कौन से, अंकलेश्वर में भी खनिज तेल पाया जाता है, ये कहाँ पर है, गुजरात में है। बॉम्बे हाई, यह एक अपतटीय क्षेत्र है जो मुंबई से काफ़ी पास में पड़ता है, यह भी खनिज तेल के ही दृष्टिकोण से जाना जाता है। धनबाद जो झारखंड में है, जहाँ का प्रमुख खान की नाम झरिया है, यह कोयले के लिए जानी जाती है। और डिगबोई, ये कहाँ पर है, असम में है। तो डिगबोई भी कह सकते हैं खनिज तेल के लिए जानी जाती है। अपतटीय क्षेत्र जो मुंबई हाई है, ये भी खनिज तेल के लिए जानी जाती है। गुजरात का जो अंकलेश्वर है, यह भी खनिज तेल के लिए जाना जाता है। लेकिन जो झारखंड का झरिया है या धनबाद है, यह कोयले के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, कोयले के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर प्रश्न का जवाब यही देना है कि कौन सा नहीं है, तो नहीं में यही आएगा, क्योंकि यही नहीं है।
बाकी सब तेल के क्षेत्र हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र नहीं है। अर्थात यहाँ पर सभी कोयले के क्षेत्र हैं, सिर्फ एक ऐसा क्षेत्र है जो कोयले का क्षेत्र नहीं है। विकल्प दिया है रानीगंज, तो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में कोयले का क्षेत्र है। कोडरमा, कोडरमा आपकी झारखंड में है और यह अभ्रक की खान है, यहाँ पर अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। उसी प्रकार झरिया जो झारखंड में है, ये भी कोयले की खान है। बोकारो, बोकारो एक स्टील प्लांट है, झारखंड में है। एक क्या है, एक स्टील प्लांट है। बोकारो आपका स्टील प्लांट है, ये स्पष्ट होना चाहिए। फिर अगले प्रश्न पर चल, अच्छा इसका आंसर जो हो जाएगा कोडरमा की खान। कोडरमा की खान कहाँ पे है, झारखंड में है, लेकिन यहाँ पर कोयला नहीं पाया जाता, बल्कि यहाँ पर किसका उत्पादन होता है, तो अभ्रक का उत्पादन होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो लिखा है, निम्न में से कौन एक राज्य बॉक्साइट का उत्पादक नहीं है। अर्थात यहाँ पर 3 राज्य हैं जहाँ पर बॉक्साइट का प्रोडक्शन होता है, सिर्फ एक राज्य जहाँ पर बॉक्साइट नहीं होता है। वैसे आपको अगर ना भी पता हो तो भी आंसर बता सकते हैं, उत्तराखंड, क्योंकि जो हमारा हिमालयी क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र ज़्यादातर अवसादी संरचनाओं से बना है और वहाँ पर मिनरल्स या बॉक्साइट या हम धात्विक खनिज बहुत कम पाए जाते हैं। तो जितने भी हिमालयी क्षेत्र हैं वहाँ पर धात्विक खनिज बहुत कम है। पूर्वोत्तर में जो थोड़ा बहुत मिलता है वो मेघालय में ही मिलता है, शेष हमारे पूर्वोत्तर के भारत में भी नहीं मिलता है। तो इस आधार पर तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड में धात्विक खनिज नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर सी है। लेकिन अगर हम बात करें झारखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात, तो यहाँ पर बॉक्साइट का उत्पादन होता है। बॉक्साइट जो है यह मूलतः हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड है। क्या है, यह एल्युमिनियम ऑक्साइड है। वैसे यह एल्युमिनियम का एक अयस्क है और इसी बॉक्साइट से हम लोग किसको प्राप्त करते हैं, तो यलमुना को प्राप्त करते हैं और फिर यलमुना से हम लोग एल्युमिनियम को प्राप्त करते हैं, जिसकी बृहद चर्चा हम लोग बॉक्साइट के ऑक्साइड जो हम क्रम से एक भारत मानचित्र द्वारा जो भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं उस सीरीज के अंतर्गत इसकी चर्चा हम लोग कालक्रम में भी करते रहेंगे। यहाँ पर अगर हम स्टोरेज की बात करें, सर्वाधिक बॉक्साइट जो पाया जाता है भारत में उड़ीसा में, उसके पश्चात आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात, फिर झारखंड। अगर प्रोडक्शन के स्तर पर देखा जाए तो सर्वाधिक प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, उड़ीसा में होता है, फिर गुजरात में होता है, झारखंड और छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, कौन सा सुमेलित नहीं है। अर्थात सब सुमेलित है, केवल एक सुमेलित नहीं है। बाबा बूदन की पहाड़ी की जो चर्चा की गई है, यहाँ पर लोहे की खान है। हमने आपसे पहले ही स्पष्ट किया था कि चिकमंगलूर और वहाँ पर चित्रदुर्ग जो जिला है वहीं पर मिलती है बाबा बूदन की पहाड़ी, और बाबा बूदन की पहाड़ी की ही सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख। तो दोनों में लौह अयस्क पाए जाते हैं, तो इस आधार पर पहला तो सुमेलित है। बालाघाट जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर लिख रहा है क्या मैग्नीज की खान पाई जाती है, तो यहाँ पर मैग्नीज की खान नहीं पाई जाती है। अच्छा, मैग्नीज की खान यहाँ पर पाई जाती है। फिर लिखा है मैग्नीज के लिए ही ये जाना जाता है। फिर लिखा है यहाँ पर मणिपुर, मणिपुर में अभ्रक नहीं पाया जाता है, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि मणिपुर में अभ्रक नहीं पाया जाता है। कालाहांडी, कालाहांडी अगर देखा जाए तो सुंदरगढ़ और क्योंझर जो जिला है उड़ीसा का, यहाँ पर कालाहांडी है, और कालाहांडी में किसका अयस्क पाया जाता है, तो बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सभी सुमेलित हैं, सिर्फ एक सुमेलित नहीं है, और कौन सा है, मणिपुर है। बालाघाट को भी स्पष्ट याद रखिएगा, बालाघाट में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है। तो इस आधार पर प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर लिखा है, तालचेर, दामोदा एवं पंचेत कोयला सीरीज संबंधित है। वैसे ये सब जो क्षेत्र हैं गोंडवाना के क्रम की ही चट्टाने हैं। गोंडवाना में भी 2 क्रम है, एक निचला गोंडवाना क्षेत्र होता है, एक ऊपरी गोंडवाना क्षेत्र होता है। तो जो निचला गोंडवाना का क्षेत्र है इसको हम लोग ज्योग्राफिकल कैलेंडर ऑफ इंडिया में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर निचला गोंडवाना क्षेत्र जो है तालचेर है, दामोदा है और पांचेत है। तो जो तालचेर है ये ढेंकनाल जो जिला है उड़ीसा का वहाँ पर है। दामोदा है ये रानीगंज कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। पंचेत जो है रानीगंज के दक्षिण में पंचेत पहाड़ी के नाम पर रखा गया है। ये जो तीनों संरचनाएं हैं यही गोंडवाना क्रम की संरचनाएं हैं, और खास करके निचले गोंडवाना क्रम की चट्टान के अंतर्गत आती हैं। तो इस आधार पर इसका प्रश्न हो जाएगा ए। अगला यहाँ पर प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित परमाणु शक्ति संयंत्रों में से किसकी क्षमता सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक क्षमता इन दिए गए विकल्पों में किसकी है, तो कुडनकुलम की है। बाकी इस पर बृहद चर्चा हम लोग कालक्रम में करेंगे जब देखेंगे ऊर्जा परिदृश्य भारत का क्या है। यहाँ पर आंसर तो हमारा हो जाएगा डी, कुडनकुलम जो तमिलनाडु में है, इसकी परमाणु शक्ति संयंत्रों में सर्वाधिक क्षमता है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, कापर, सोना, लोहा और कोयला। अर्थात कापर कहाँ पे पाया जाता है, तो कापर खेतड़ी राजस्थान में है। सोना कहाँ है, तो सोना कोलार और हट्टी की खान कहाँ पर है, कर्नाटक में है। लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है, तो कुद्रेमुख बाबा बूदन की पहाड़ी कर्नाटक में है। फिर कोयला, कोयला कहाँ है, झरिया
और झरिया कहाँ पर है, तो झारखंड में है। तो इस आधार पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। क्या हो जाएगा, पहला। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र जर्मनी सहयोग से स्थापित किया गया है। जर्मनी के सहयोग से भारत का एक ही कह सकते हैं हमारा स्टील प्लांट है, जिसका नाम है राउरकेला। क्या नाम है, राउरकेला है। और यह कहाँ पर स्थित है, तो कहेंगे उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिला में स्थित है। तो उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिला में राउरकेला स्थान है जहाँ पर स्टील प्लांट स्थित है, और इस स्टील प्लांट में जर्मनी का सहयोग था। तो कह सकते हैं कि भारत में 4 स्टील प्लांट ऐसे लगे हैं, या 3 की हम बात करते हैं, कि जो किसी न किसी राष्ट्र के सहयोग से ही बने, और 95 में तीनों स्थापित हुए हैं। एक भिलाई में है, भिलाई कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है, और छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, तो दुर्ग जिला में है। और इस पर हम लोग एक अलग से जो सीरीज चला रहे हैं उसमें इस पर डिटेल चर्चा की गई है, तो उसको भी आप लोग साथ साथ देखते चलिएगा। यहाँ पर अगर छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला हम देखें तो वहाँ पर यूएसएसआर के सहयोग से एक स्टील प्लांट स्थापित किया जा रहा है। यह कहाँ पर है, भिलाई में है। इसी प्रकार जो दुर्गापुर है ये वेस्ट बंगाल का पार्ट है, यहाँ पर भी एक स्टील प्लांट स्थापित किया गया है, और यह भी 95 में है। इसमें किसका सहयोग है, ब्रिटेन का सहयोग है। इसी प्रकार जो जमशेदपुर वाला है, यह जमशेदपुर का जो पावर स्टील प्लांट है, यह पूर्वी सिंहभूमि जिला झारखंड में है। और कब स्थापित किया गया, तो 1907 में किया गया। किसके द्वारा, जमशेदजी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया है, और यह भारत का सबसे पहला स्टील प्लांट है। इस आधार पर देखा जाए, जर्मनी के सहयोग से भारत का जो स्टील प्लांट है वह कहाँ पर है, राउरकेला में है। और कब स्थापित हुआ है, तो 95 में। जितने भी विदेशी सहयोग से स्थापित हुए हैं सब 95 में हुए हैं। 95 नहीं, बार बार मिस्टेक हो रही, 55 में। कब, 55 में हुए हैं। तो इस आधार पर आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, भारत में जिप्सम उत्पादन में निम्नलिखित में से किस राज्य का एकाधिकार है। आपको बताना है किस राज्य का एकाधिकार है। तो सर्वाधिक जो कह सकते हैं जिप्सम पाया जाता है वो राजस्थान में ही पाया जाता है। सर्वाधिक जिप्सम राजस्थान में पाया जाता है। अगर दूसरे क्रम की हम बात करें तो वहां पर आता है गुजरात। सबसे ज्यादा जिप्सम कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में, उसके पश्चात गुजरात में पाया जाता है। इस पर्टिकुलर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, हिमालयी क्षेत्र खनिज संसाधन में समृद्ध नहीं है क्योंकि। हमने पहले ही कहा कि हिमालय में खनिज संसाधन बहुत कम है, वो भी धात्विक खनिज बहुत कम है। वहां पर थोड़े बहुत हम कह सकते हैं अन्य जो अधात्विक खनिज वो तो पाए जाते हैं, लेकिन धात्विक नहीं पाए जाते हैं। उसके पीछे जो कारण है, शैलीय परत के विस्थापन ने चट्टानों की व्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया है और इसे जटिल बना दिया है। इसका तात्पर्य यही पहला वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला यहां पर लिखा गया है, चूना पत्थर गुफाओं के उद्गम का 2 चक्रीय सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया गया या किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो डेविस महोदय के द्वारा। बाकी डेविस का क्या सिद्धांत है इस पर हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे कालांतर में। बाकी अगर हम बात करें स्विनर्टन, इनके माध्यम से जो सिद्धांत दिया गया है वो है भौम जल स्तर का सिद्धांत। मैलोट महोदय के माध्यम से जो सिद्धांत दिया गया उसको कहते हैं आक्रमण का सिद्धांत। तथा गार्डनर महोदय के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है वह है स्थैतिक जल क्षेत्र का सिद्धांत। तो इस पर्टिकुलर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, एक तरफ संसाधन है और एक तरफ क्षेत्र है। आपको संसाधन को क्षेत्र से मिलान करना है कि लौह अयस्क का क्षेत्र कहाँ पर है, तो बाबा बूदन की पहाड़ी जो कर्नाटक में है। कहाँ पर है, बाबा बूदन की पहाड़ी जो कर्नाटक में है। और बात करें अगर हीरा, तो हीरा पन्ना जिला मध्य प्रदेश में स्थापित है, मतलब यहाँ की खान है। कोयला की अगर हम बात करें तो झरिया धनबाद जो झारखंड में है। अगर भूतापीय ऊर्जा की बात करें तो भूतापीय ऊर्जा जो पूगा वैली लद्दाख में है। कहाँ पर है, लद्दाख में। तो ज़्यादातर हमारे जो जियो थर्मल कह सकते हैं एनर्जी के सेक्टर हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी की सोर्स के दायरे में आते हैं, ये कहाँ पर हैं, तो आपके कह सकते हैं कश्मीरी क्षेत्र में या हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। खास करके हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के क्षेत्रों में जियो थर्मल एनर्जी की सोर्स हमारे पास विद्यमान है। तो इनको आप मिलान करेंगे तो हमारा आंसर जो मिल जाएगा 3, 1, फिर उसके बाद 2, 3, 1, 2, अर्थात डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, केम्मनगुंडी खान कहाँ पर स्थित है। अब केम्मनगुंडी खान के विषय में अगर हम चर्चा करें तो हम बहुत सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि जो इसका आंसर तो हो जाएगा पहला कर्नाटक। क्या हो जाएगा, कर्नाटक। केम्मनगुंडी कहाँ पर है, कर्नाटक में। और बाबा बूदन की पहाड़ी के अंतर्गत ही चिकमंगलूर जिले में यह स्थित है, ध्यान रखिएगा। यह भी एक लोहे की खान है। केम्मनगुंडी क्या है, ये भी एक लौह अयस्क की खान है। और कहाँ पर है, बाबा बूदन की पहाड़ी के ही अंतर्गत ये आती है।
केम्मनगुंडी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और बाबा बूदन की पहाड़ी तो इसे चिकमंगलुरु और चित्रदुर्ग जिला में आती है, लेकिन फिर भी यह केम्मनगुंडी कहाँ पर है? तो आप स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं चिकमंगलुरु जिले में है। कहाँ पर है? चिकमंगलुरु जिले में है। अगला यहाँ पर प्रश्न लिखा है, प्राप्ति के तरीकों और अयस्क की प्रकृति आधार पर खनन के प्रकार निम्नलिखित में से कौन से हैं? अर्थात जो हम लोग माइनिंग करते हैं, यह माइनिंग के केवल दो ही प्रकार हैं। एक जो माइनिंग होती है उसको कहते हैं सतही माइनिंग, और जो दूसरी माइनिंग होती है उसको कहते हैं गहरा माइनिंग। कैसी? डीप माइनिंग। एक डीप माइनिंग होती है, एक छिछली माइनिंग होती है। छिछली तो नहीं कहते, उसको सतही कहते हैं। तो इस आधार पर हमारा जो आंसर हो जाएगा 4 और 1, अर्थात 1 और 4 होगा। इसका आंसर है आपका सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उड़ीसा में पूछ रहा है निकिल खनन के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जहाँ पर निकिल का खनन होता है? तो यहाँ पर आंसर हमारा है कटक। क्या है? कटक। और साथ में बात करें तो यहाँ पर एक और मिलता है और उसका नाम है मयूरभंज जिला। ये कहाँ पर है? मयूरभंज जिला। तो कटक और मयूरभंज जिले के पास में ही आपकी मिलती है कौन सी खान? निकिल के लिए यह प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, खेतड़ी, कोलार, सिंदरी और झरिया। बताना है कि खेतड़ी में क्या मिलता है, कोलार में क्या मिलता है, सिंदरी में क्या मिलता है और झरिया में क्या मिलता है। तो खेतड़ी आप सभी लोग जानते हैं राजस्थान में है। किसके लिए जानी जाती है? तांबा के लिए। कोलार और हट्टी की खान किसके लिए जानी जाती है? सोना के लिए। कहाँ पर है? कर्नाटका में। अगर हम इसी प्रकार बात करें सिंदरी की, तो सिंदरी की जो खान है ये कहाँ पाई जाती है? सिंदरी और झरिया ये दोनों झारखंड में हैं। और कहाँ है, इस किसके लिए जानी जाती हैं? तो यहाँ पर कोयला है, लेकिन सिंदरी में उर्वरक है। सिंदरी में क्या है? सिंदरी उर्वरक के लिए है। और कहाँ पर है? झारखंड में है। और झरिया भी झारखंड में है, लेकिन किसके लिए जानी जाती है? तो कोयले के लिए जानी जाती है। अर्थात हमारा जो आंसर हो जाएगा, खेतड़ी में तांबा, कोलार में सोना, कोलार और हट्टी में सोना, सिंदरी जो झारखंड में है यहाँ पर उर्वरक, और झरिया जो झारखंड में है यहाँ पर कोयला पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न भी काफी अच्छा है। झरिया मिलान करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, अर्थात सब सुमेलित हैं, केवल एक सुमेलित नहीं है। झरिया धनबाद जो आपका झारखंड में है, यहाँ पर कोयला के भंडार हैं। ये बात पूरी तरीके से सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको बताना कौन सा सही नहीं है। तो बैलाडीला, बैलाडीला की जो खान है या किसके लिए जानी जाती है, अगर इसके विषय में आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप सिंपल तरीके से क्या कहते हैं कि बैलाडीला में क्या पाया जाता है? बैलाडीला जो बस्तर जिला और दंतेवाड़ा के क्षेत्र में है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर किसकी खान है? तो यहाँ पर लोहे की खान है। ये भी सही है, क्योंकि लोहे की खान बैलाडीला में ही है। और बैलाडीला कहाँ पर है? दंतेवाड़ा जो बस्तर क्षेत्र है आपका छत्तीसगढ़ पे, वहाँ पे पाई जाती है। कोरापुट की जो खान है, कोरापुट की खान में क्या पाया जाता है? तो कोरापुट की खान में ध्यान रखिएगा आपका बॉक्साइड का मिलता है। किसका मिलता है? बॉक्साइड मिलता है, ना कि मैग्नीज। मैग्नीज नहीं, बल्कि क्या है? तो यहाँ पर बॉक्साइड मिलता है। क्या मिलता है? बॉक्साइड। बॉक्साइड किसका है? बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। और ये कहाँ पर है? कोरापुट, तो यह उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। इसी प्रकार जो बॉम्बे हाई है, यहाँ पर पेट्रोलियम अयस्क पाया जाता है। पेट्रोलियम खनिज, पेट्रोलियम पाए जाते हैं। और यह कहाँ पर है? तो अपतटीय क्षेत्र में है, जो मुंबई से काफ़ी पास में पाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर लिखा है, भारत का अधिकांश लौह धातु एवं अलौह धातु खनिज निम्नलिखित शैल समूहों में किसमें संबंधित है? तो बताना है लौह धातु और अलौह धातु का संबंध किससे है। तो भारत में जो चट्टानों का क्रम है उसमें आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन ये सब नाम आते हैं। तो आर्कियन में धातु तो हैं लेकिन काफ़ी गहराई में, इसलिए उसका आर्थिक दोहन नहीं हो जाता है। वो विकल्प में भी नहीं है। गोंडवाना क्रम जो है कोयले के लिए जानी जाती है। विंध्यन में ज़्यादातर औषधि संरचनाएं हैं। धारवाड़ में सबसे ज़्यादा हमारे धात्विक खनिज पाए जाते हैं। कैसे खनिज पाए जाते हैं? धात्विक खनिज पाए जाते हैं। इसकी चर्चा हम लोग जो अलग से सीरीज चल रही है उसमें हम लोग डिस्कस किए हैं, जहाँ पर हम बात करते हैं मानचित्र द्वारा भारत का भूगोल। फिर हम बात करते हैं टर्शियरी समूह में। तो टर्शियरी समूह में ज़्यादातर बात करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमारे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, आंध्र प्रदेश की गुंटूर जिला निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए जाना जाता है? इसका आंसर जो अगर होगा, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर मैग्नेटाइट किस्म का लोहा होगा। क्या होगा? लोहे की जो सबसे उच्च क्वालिटी है, हमने आपसे पहले ही डिस्कस किया था कि जो लोहे के अयस्क होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। तो जो मैग्नेटाइट सबसे उच्च क्वालिटी का लोहा होता है यह दक्षिण भारत में पाया जाता है, खास करके कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में
यही मैग्नेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। अगला अगर हम बात करें प्रश्न की, तो अगला प्रश्न लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पहला धातु इस्पात संयंत्र है। अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि जो जमशेदजी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था जमशेदपुर में, टाटा नगर में, वही भारत का सबसे पहला आयरन स्टील प्लांट है। और ये कब का है, तो 1907 का है। कब का है, 1907 का है। सबसे पहला यही स्टील प्लांट है। और उसके पश्चात अगर हम देखें तो बहुत से प्लांट आए हैं, लेकिन सबसे पहला कौन सा है, तो आपका जमशेदजी टाटा के द्वारा जो स्थापित किया गया था पूर्वी सिंहभूमि जिला में, झारखंड में। अगला यहाँ पर प्रश्न लिखा है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला है, वह गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में है। इसको भी आप स्मरण रखिएगा। अगला प्रश्न लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का लिग्नाइट उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। यहाँ पर लिग्नाइट कोयले की बात कर रहा है। लिग्नाइट का तात्पर्य होता है कि इसमें कह सकते हैं मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। कोयले की भी कई क्वालिटी होती है, एंथ्रेसाइट होता है, बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है, तो कई कोयले होते हैं। लिग्नाइट सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। और ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, जो हमारे कह सकते हैं जहाँ पर जल, या हम कह सकते हैं जल का, क्योंकि इसमें जो होता है जल का परसेंटेज अधिक होता है, मॉइस्चर अधिक होता है, तो इस आधार पर यह खास करके तमिलनाडु में, असम, इन सब क्षेत्रों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, अगर हम इस आंसर की बात करें तो नेवेली जो तमिलनाडु में है, यहाँ पर ये कहाँ पर है, नेवेली जो तमिलनाडु में है, यहीं पर सबसे ज़्यादा भारत का क्या पाया जाता है, लिग्नाइट किस्म का कोयला। तो अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए लिग्नाइट किस्म का कोयला भारत में कहाँ पाया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा नेवेली। नेवेली कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। और अगर इसी प्रकार से हम बात करें कि कर्णपुरा कहाँ है, तो कर्णपुरा आपका मिलता है झारखंड में। कहाँ मिलता है, झारखंड में। और अगर माकूम की बात करें तो माकूम आपका असम में है। सिंगरौली कहाँ पर है, तो सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। एक सिंगरैनी भी है, क्या है, सिंगरैनी। सिंगरैनी कहाँ पर है, तो सिंगरैनी मिलती है आंध्र प्रदेश में। तो सभी नामों को ध्यान रखिएगा। कर्णपुरा कहाँ पर है, तो झारखंड में है। नेवेली कहाँ है, तमिलनाडु में सबसे बड़ा लिग्नाइट कोयले का उत्पादन क्षेत्र है। माकूम कहाँ है, असम में, यहाँ पे भी लिग्नाइट कोयला मिलता है। सिंगरैनी कहाँ, सिंगरौली कहाँ है, तो सिंगरौली आपका मध्य प्रदेश में, ये भी कोयले का क्षेत्र है। और सिंगरैनी कहाँ है, तो सिंगरैनी आपका आंध्र प्रदेश में है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसने दिया है, तो जिमरमैन ने दिया। किसने दिया, जिमरमैन ने। एकदम आपको याद कर लेना है। बाकी और जितने सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों पर चर्चा हम लोग कालक्रम में करते रहेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है निम्न में से कौन से उत्पादनों के लिए भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। तो भारत में जितने यहाँ पर विकल्प लिखे हैं, इसमें जो स्पंज आयरन होता है, कौन सा आयरन, स्पंज आयरन में भारत प्रथम स्थान पर है। अगर हम इन स्पंज आयरन के बारे में संक्षेप में चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा आयरन जिसको, मतलब ऐसा आयरन का अयस्क जिसको बगैर मेल्ट किए, बगैर पिघलाए, उसको दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, तो उसको हम लोग स्पंज आयरन के अंतर्गत रखते हैं। तो इसमें भारत प्रथम स्थान पर आता है। अगला यहाँ पर विकल्प लिखा है रानीगंज जो कोयले का क्षेत्र है, ये कहाँ पर है, तो वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। रानीगंज कोयले का क्षेत्र है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से कौन मैग्नीज के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। हमने इस पर अतीत में भी चर्चा किया था एक प्रश्न में, लेकिन मैग्नीज के उत्पादन में जो सबसे ज्यादा श्रेय है वो किसका है, तो बालाघाट का है। किसका है, बालाघाट का है। और बालाघाट कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर लगभग भारत का 78% मैग्नीज अकेले प्रोड्यूस होता है। तो 78% मैग्नीज कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो बालाघाट में प्रोड्यूस होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो आपसे हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि लौह अयस्क का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कौन सा है। सबसे ज्यादा लौह अयस्क का उत्पादन जो किया जाता है यह उड़ीसा में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, उड़ीसा में। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो उड़ीसा सबसे नंबर 1 पर है, छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर है, कर्नाटक तीसरे नंबर पर है और झारखंड चौथे नंबर पर है। लेकिन भंडारण के दृष्टिकोण से देखें तो भंडारण में सबसे ज्यादा कर्नाटक में है, फिर उड़ीसा में, फिर झारखंड में, फिर छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, चूंकि उत्पादन के दृष्टिकोण से पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा टी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा है परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र, अर्थात परमाणु ऊर्जा जब संयंत्र लगाए जाते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा करने के लिए भारी जल का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो भारी जल जो बनाया जाता है, इसका जो प्लांट लगा है भारत में, कहाँ लगा, इसी पर प्रश्न पूछा है। पूछ रहा है परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र किस स्थान पर नहीं है। तो यहाँ पर एक स्थान है जहां पर नहीं है, बाकी जगह हाँ, यहाँ पर नहीं की बात किया तो कलपक्कम में नहीं है। कलपक्कम में एक पावर प्लांट है, बाकी जो क्षेत्र यहाँ पर भारी जल संयंत्र स्थापित है। तो कह सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा कलपक्कम। कलपक्कम में नहीं है, बाकी सब जगह है।
अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा कल्पक्कम कहाँ है, तो कल्पक्कम हमारा तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न लिखा है निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में कौन दामोदर घाटी में अवस्थित है। दामोदर घाटी में जो स्थित है दो हैं, एक है रानीगंज, एक है झरिया। तो रानीगंज और झरिया, रानीगंज आपका वेस्ट बंगाल में, झरिया कहाँ पर है, तो झारखंड में है। ये दोनों दामोदर नदी घाटी में ही स्थित हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगर हम बात करें सुहागपुर और सिंगरौली, तो सुहागपुर और सिंगरौली ये दोनों सोन नदी के बेसिन में है। कहाँ पर है, सोन नदी घाटी में स्थित है। और कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है। और किस नदी घाटी में है, तो सोन नदी में। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, सोन नदी घाटी में कौन कौन है, तो सुहागपुर और सिंगरौली जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, आपको मिलान करना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। भावनगर जो है ज्वारीय विद्युत परियोजना है। फिर लिखा है कोलकाता भूतापीय ऊर्जा, तो कोलकाता में भूतापीय ऊर्जा नहीं है। हमने अतीत में एक प्रश्न में डिस्कशन किया है कि भूतापीय जो जियोथर्मल एनर्जी की बात कर रहे थे, तो जियोथर्मल एनर्जी के दृष्टिकोण से हमने एक अतीत के प्रश्न में कहा था कहाँ पर है, लद्दाख में। कहाँ पर है, लद्दाख में। तो यहाँ पर ए आपका आंसर नहीं होगा। बाकी भावनगर में ज्वारीय विद्युत ऊर्जा है, क्योंकि यहाँ पर टाइडल एनर्जी की पूरी संभावना है। कोयना जो है महाराष्ट्र में है, कोयना डैम भी है, तो यहाँ पर जल विद्युत परियोजना है, ये भी पूरी तरीके से सही है। कल्पक्कम एक परमाणु शक्ति केंद्र है, ये भी पूरी तरीके से सही है। तो इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा पी। इसी के साथ अगर देखा जाए आज का जो प्रैक्टिस श्रृंखला है, इसे हम इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। कल हम लोग पुनः एक नए एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।